अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्राहिम नकवी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में चिंची रक्षों के हवाले से। चिंची रक्षों की शहर कायद में भरमार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानी मुतासर होती है, और इसी पर बात करेंगे हम सीनियर सहाफ़ी शाहिद अंजुम साहब से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, कराची शहर में चिंची रक्षों की भरमार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानी काफ़ी मुतासर पाई जाती है। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए ये इब्राहिम, ये तो वक्त के साथ हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो उस वक्त हम देखते थे कि कराची में तांगा जो होता था वो चलता था। ख़ास तौर पे हमारा ये सदर का इलाका है, यहाँ से जो है वो तांगा स्टैंड आज भी उस जगह का नाम है। इसके अलावा कराची का जो ओल्ड एरिया था लियारी, वहाँ पर तांगे जो थे वो चलते थे, और आज भी कोई इक्का दुक्का जो है तांगा वहाँ नज़र आ जाता है। जिन लोगों के पास है उन्होंने आज भी रखे हुए, लेकिन इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया कि मोटरसाइकिल के साथ एक जो है वो चिंची बना के उसको जो है इन्होंने स्टार्ट किया। और अब शहर में मेरा ख्याल कोई ऐसा रूट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको चिंची रिक्शा नज़र नहीं आता। और ये एक तरह से देखा जाए तो इसमें एक तो पैसेंजर जो है वो सेफ़ नहीं है, लेकिन चूँकि थोड़ा सा जो है वो लोगों को ये सस्ता पड़ता है आम बस से और आम जो हमारी जो टैक्सी है उससे, तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ओवरलोड बहुत ज़्यादा होते हैं चिंची रिक्शे। और ख़ास तौर पर इसके जो ड्राइवर है, जो मोटरसाइकिल सवार है, उसको आप देखें कि उनमें कितने लोग जो हैं वो लाइसेंस याफ्ता है। बहुत कम उम्र के लड़के जो हैं वो चिंची रिक्शा जो है वो चला रहे हैं। ये हमारी मेन शाहराहों पर भी हैं, लेकिन अगर हम मज़ाफ़ाती इलाके में देखें तो वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। और चिंची रिक्शा जो है वो उसकी आप रात को भी देखें या दिन में देखें या जिस वक्त भी आप देख लें तो आपको वो बिल्कुल लदे हुए भरे हुए नज़र आएंगे। और अब तो बाकायदा इसके जो जिसको हम कहते हैं ना तांगा स्टैंड था, इसके स्टैंड जो है वो बना दिए गए हैं। जगह जगह इनके स्टैंड मौजूद हैं, लेकिन आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ इसका कोई पहले जो था वो देखने में सिस्टम नहीं आ रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें कुछ सालों से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है भरमार हो रही है शहर में। शाहिद साहब, इनको कोई रोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है? देखिए ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी है। एक तो इनके रजिस्ट्रेशन जो है ये उस तरह से कमर्शियल नहीं है। आम मोटरसाइकिल की तरह ये रजिस्टर्ड हो जाता है और उसके बाद लोग इसमें बॉडी बनवाते हैं और अपना पैसेंजर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस पर जब डीआईजी ट्रैफिक डॉक्टर अमीर शेख होते थे तो उनकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसमें भी तजाद था और लोग उसमें भी कहते थे कि इसमें बाम है कि शायद इसमें कुछ जो है वो भत्ते की शक्ल जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही है, या फिर उनकी नीयत पे तो खैर हम शक नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनकी नीयत ठीक हो और वो ये चाहते हों कि भाई इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन बहुत सारे इसके पहलू निकलते हैं। बहुत सारी और ट्रांसपोर्ट जो चल रही थी उनकी तरफ से भी ये कंप्लेन आ रही थी कि चिंची रिक्शों का जब से इस्तेमाल शुरू हुआ है तो वो ट्रांसपोर्ट चूँकि रजिस्टर्ड है और वो उसका बाकायदा से टैक्स देते हैं, तो पीटीए से अप्रूव भी है। लेकिन इसके साथ साथ उनके हमें जो इतराज़ात रिक्शा वालों की तरफ से और इनके चिंची वालों की तरफ से आए थे उसमें ये था कि भाई ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पैसे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। आज वो माफिया इतना बड़ा हो चुका है कि वो इस चीज़ की उनको परवाह नहीं है। उनका जहाँ दिल चाहता है, जिस शाहरा पर चाहता है, जिस इलाके में जाना चाहते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और अब इसको मेरा ख्याल अब रोक भी आप नहीं सकते, इसलिए कि बहुत सारे रूट अब मैं देख रहा हूँ जहाँ मज़दा जाती थी अब बहुत कम जो है वो वहाँ पर बसें या मज़दा हमें नज़र आती हैं। वहाँ पर चिंची रिक्शे ही चल रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो इसको बाकायदा एक लाइसेंस याफ्ता जो है वो बाकायदा सवारी इसको करना चाहिए, इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ इसके जो ड्राइवर हैं कम से कम वो थोड़े मैच्योर होने चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि इस तरह जो चिंची हैं इनके आप एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा देखते होंगे। वो इसलिए कि जो लड़के चिंची चलाते हैं वो इतने मैच्योर हैं ही नहीं कि वो इस तरह से ड्राइव कर सकें या आम पैसेंजरों से वो उस तरह से डील कर सकें। बहरहाल हम तो दोनों तरफ की बात करेंगे कि अगर ये चल पड़े हैं, लोगों की रोज़गार है
تو پھر اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ جو قانونی طور پر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ آیا دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں۔ ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایسے نیوز۔ اللہ نگہبان۔